दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हिस्टोरिकल टूरिज्म थ्योरी में थर्ड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं हिस्ट्री सेक के पर्यटन टॉपिक पर ये वीडियो होने वाली है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं जो कि काफ़ी सारी अपलोड कर दी गई हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड, तो आप वो भी वीडियोज़ देख लीजिए आपके एग्ज़ाम से पहले। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पर्यटन रियलिटी में है क्या। पर्यटन क्या है? एक ऐसी यात्रा है जो मनोरंजन या फुर्सत के क्षणों का आनंद उठाने के उद्देश्य से की जाती है। विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार पर्यटक वे लोग हैं जो यात्रा करके अपने सामान्य वातावरण से बाहर के स्थानों में रहने आते हैं। यह दौर ज़्यादा से ज़्यादा एक साल के लिए मनोरंजन, व्यापार और अन्य उद्देश्यों से किया जाता है। यह उस स्थान पर किसी खास क्रिया से संबंधित नहीं होता है। पर्यटन दुनिया भर में एक आरामपूर्ण गतिविधि के रूप में अब लोकप्रिय हो गया है। तो देखिए, यहाँ पे दो वर्ड को एक्सप्लेन किया गया है, एक है पर्यटन, ठीक है, और दूसरा है पर्यटक। दूसरा कौन सा है? पर्यटक। तो पर्यटन एक यात्रा है जो मनोरंजन के और आनंद के लिए की जाती है, जबकि जो पर्यटक है, जो व्यक्ति पर्यटन के लिए आता है, आनंद और मनोरंजन के लिए किसी दूसरी जगह पर अपने सामान्य वातावरण से बाहर जाता है घूमने के लिए, उसे पर्यटक कहा जाता है। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम समझ लेते हैं पर्यटन के प्रकार। तो पर्यटन के प्रकार जो है वो 1997 में संयुक्त राष्ट्र ने पर्यटन के 3 प्रकार बताए हैं। पहला बताया उन्होंने घरेलू पर्यटन, यानी कि डोमेस्टिक टूरिज्म। घरेलू पर्यटन में अपने ही देश के निवासी आते हैं। इस तरह की यात्रा में किसी भी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, जब हम अपने ही देश में, अपने ही एरिया में, मतलब जैसे आप दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में ही आप अगर किसी और जगह पर घूमने के लिए जाते हैं, जैसे कि इंडिया गेट जाते हैं और कुतुब मीनार जा सकते हैं, जब ऐसी जगह पर आप जाते हैं तो उसको बोलते हैं घरेलू पर्यटन। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे पर्यटन में जाने के लिए आपको किसी भी औपचारिकता का ध्यान रखने की नीड नहीं है कि आपको कपड़े पैकिंग करनी है या फिर किसी भी तरीके का सामान लेके जाना है। नेक्स्ट है अंतर्गामी पर्यटन, यानी कि इनबाउंडेड टूरिज्म। अंतर्गामी पर्यटन में देश के अन्य विकल्पों की यात्रा करने वाले और गैर निवासी शामिल हैं, जैसे अंग्रेज विदेशी भारत आ रहे हैं। तो अंतर्गामी पर्यटन में क्या है कि देश के बाहर के लोग भी इसमें शामिल किए जाएंगे, जैसे अंग्रेज भारत आ रहे हैं, फ्रांसीसी भारत आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन भारत की यात्रा पे आ रहे हैं। तो भारत के जो गैर निवासी हैं वो अंतर्गामी पर्यटन में शामिल किए जाएंगे। देन है दूसरे देश का पर्यटन, यानी आउट बाउंडेड टूरिज्म। दूसरे देश के पर्यटन में एक देश के निवासी दूसरे विदेशी देश की यात्रा करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया जाने वाले भारतीय। ठीक है, तो दूसरे देश में पर्यटन के लिए हमारे जो देश के लोग हैं, जैसे भारत के जो लोग हैं, जब वो अमेरिका घूमने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया घूमने जाते हैं, तो उसको बोला जाता है आउट बाउंडेड टूरिज्म। ओके दोस्तों, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट निकलता है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा पर्यटन की विशेषताएं। तो पर्यटन उद्योग की विशेषताएं किस प्रकार की हैं? पर्यटन जो है उसकी विशेषताएं हमें देखनी है। पिछली बार भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। पर्यटन एक अस्थायी घटना है। पर्यटन क्या है? एक अस्थायी घटना है, यानी कि हमेशा जारी रहेगा। हाँ, हमेशा लोग जाते रहते हैं, लेकिन ये एक ही तरीके के लोग, एक ही जो पर्सन है वो हमेशा पर्यटन पर नहीं रहते हैं। तो पर्यटन एक अस्थायी घटना है, स्थायी घटना नहीं है। पर्यटक स्थल के लिए एक अजनबी है। पर्यटन के लिए जब कोई जाता है तो वो स्थल के लिए अजनबी होता है, क्योंकि वह पहले वहाँ नहीं गए हैं। ये किसी भी देश के अंदर या बाहर के व्यक्ति का आंदोलन है। यह घर के वातावरण के बाहर एक आंदोलन है। आंदोलन समझ लीजिए, आपको यहाँ पे क्या है, ये घर के बाहर जा रहे हैं वो लोग, है ना। घर के बाहर पर्यटन के लिए, घूमने के लिए, आनंद के लिए जा रहे हैं, तो ये घर से बाहर ही होगा। पर्यटन लोगों की पसंद द्वारा चुनी गई गतिविधियाँ। ये पसंद से करता है, कोई बाय फोर्स नहीं होता कि आप घूमने जाओ, ऐसी चीज़ नहीं होती। तो पर्यटन लोग अपने पसंद से चुनते हैं कि उन्हें कहाँ घूमने जाना है। पर्यटन किसी भी कारण से हो सकता है, लेकिन कमाई के लिए नहीं। पर्यटन जो होता है, हमने स्टार्टिंग में ही देखा, वो आनंद के उद्देश्य से होता है, मनोरंजन के उद्देश्य से होता है। उसमें कमाई का कोई महत्व नहीं है, कोई सीमा नहीं है। पर्यटन 1 दिन या 1 महीने के प्रवास के लिए भी हो सकता है। कुछ लोग आपने देखा होगा 1 महीने, 1 साल के लिए पर्यटन के लिए निकलते हैं। तो पर्यटन की कोई सीमा नहीं है कि कोई व्यक्ति कितने टाइम के लिए पर्यटन कर सकता है। लेकिन तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो 1 दिन के लिए होगा, 1 महीने के लिए होगा, वो कितने भी समय के लिए हो सकता है। यह आवश्यक है आनंद और मनोरंजन गतिविधि के लिए। ठीक है, पर्यटन जो किया जाता है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि आनंद और मनोरंजन गतिविधियों के लिए
किया जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। ठीक है, पर्यटन को क्या क्या चीज़ें जो है वो प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहला है मन भावन मौसम। देखिए, जब आप भी कभी घूमने गए होंगे ना, तो आप भी यही सोचते हैं कि मौसम अच्छा होना चाहिए। ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंड होने पर इंसान का नॉर्मली घूमने जाने का मन नहीं करता। तो अच्छा मौसम होता है तो पर्यटन प्रभावित होता है। दर्शनीय आकर्षण यानी देखने वाली जगह जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसको कितना सुंदर है तो वो चीज़ भी उस चीज़ को प्रभावित करती है कि वहाँ पे पर्यटन कितना होगा या पर्यटक कितना आएंगे। सरल उपयोग यानी कि पर्यटन में अगर हम जाएँ और वहाँ पे चीज़ें सब शॉर्ट हो जाए, अच्छे से मैनेज हो जाए, सरल हो जाए सारी चीज़ें, जैसे टिकट करना, होटल मिलना, खाना मिलना, अच्छा वेजिटेरियन जो है उन लोगों के लिए वेजिटेरियन खाना मिलना, तो वो चीज़ें बहुत ईजी बना देती है पर्यटन को। ठीक है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आकर्षण। देखिए, भारत जो है वो सांस्कृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध है। तो कई सारे विदेशी लोग भारत केवल उसकी सांस्कृतिक आकर्षण की वजह से आते हैं, भारत की संस्कृति को देखने के लिए आते हैं। और प्लस भारत का इतिहास भी बहुत समृद्ध है। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर पूरे गांधी जी तक यहाँ पर आप अगर इतिहास देखेंगे तो बहुत रोचक और बहुत ही दृढ़ इतिहास यहाँ पर रहा है। तो उसको वो चीज़ें भी जो हैं विदेशी लोगों को यहाँ पर आकर्षित करती हैं। आवास सुविधाएँ कैसी होंगी, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पर अगर आपको आवास की सुविधाएँ नहीं मिलेंगी तो आप हो सकता है उस चीज़ को कैंसिल कर दें। तो आवास सुविधाएँ जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालती है पर्यटन को। आराम और मनोरंजन। देखिए, आराम और मनोरंजन मिलना ऑब्वियस सी बातें हैं जो कि पर्यटन को प्रभावित करेंगी। स्वास्थ्य देखभाल का उद्देश्य है। देखिए, हम मेंटली स्वस्थ रहने के लिए कई बार पर्यटन के लिए जाते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे हमें वो चीज़ नहीं मिलती तो हमारा उद्देश्य सफल नहीं हो पाता। तो इसीलिए स्वास्थ्य देखभाल भी इसका उद्देश्य होता है। रोमांच की गुंजाइश। देखिए, कई बार लोग पर्यटन के लिए जाते हैं तो उनका उद्देश्य होता है कि वो रोमांच करें, जैसे कि कई सारे लोग पंची जंपिंग करते हैं, कई सारे लोग अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो भी उनका उद्देश्य होता है रोमांच करना। यानी खरीदारी की सुविधा। और देखिए, गर्ल्स इससे काफ़ी रिलेट कर पाएंगी। उनको खरीदारी, जैसे वो कहीं हिमाचल प्रदेश जा रही है तो वहाँ से कुछ अलग तरीके की चीज़ें, जम्मू कश्मीर जा रही है तो वहाँ की ड्रेसेस, तो ये सब चीज़ें खरीदारी का उद्देश्य भी लोगों का होता है। देन दोस्तों से मिलना, नए लोगों से मिलना आदि भी उनका उद्देश्य होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं प्रभावित करती हैं हमारे पर्यटन को। आई होप आपको ये सभी पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको बहुत शॉर्ट में कवर करा है ताकि आप इजीली इस चीज़ को समझ पाएँ। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर अभी तक भी आपने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल मैं दोबारा बता देती हूँ, आप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, जो कि MS कोचिंग ऑफिशियल के नाम से ही है, और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं और अच्छी आपके लिए इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ। थैंक